प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है गॉड हैज़ गिवन अस मेनी थिंग्स टू अचीव मोर। इसका मतलब परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है ताकि हम और अधिक प्राप्त कर सके और हासिल कर सके। पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 5 से 10 में लिखा है। पतरस कलीसिया को कहता है कि हे प्रियो, जैसे तुमने विश्वास को पाया है वैसे ये विश्वास के साथ तुम सद्गुण को जोड़ो, सद्गुण के साथ ज्ञान को जोड़ो, ज्ञान के साथ संयम को जोड़ो, संयम के साथ धीरज को जोड़ो, धीरज के साथ भक्ति को जोड़ो, भक्ति के साथ कृपा को जोड़ो और कृपा के साथ चैरिटी को जोड़ो। और ये जो 7 बातें जो है अगर आप में अगर वर्तमान में बनी हैं तो आप कभी भी निष्फल नहीं होंगे और आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। तुम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, तुम कभी निष्फल नहीं होंगे। ऐसा पतरस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 5 से 10 में लिखा है। और पतरस कलीसिया को कह रहा है कि तुमने विश्वास को पाया है। और रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 3 वचन में भी लिखा है कि हमने हर एक ने विश्वास को पाया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको हर एक को विश्वास दिया गया है। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8 से 9 में भी वचन में लिखा है कि हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। मतलब हमको अनुग्रह भी दिया गया है, हमको विश्वास भी दिया गया है और ये अनुग्रह के द्वारा और विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। और इसलिए ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो हमको अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने जो हमको विश्वास दिया है, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और यहाँ पर पतरस दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 5 से 10 में कहता है कि हे प्रियो, तुम लोगों ने विश्वास को पाया है और मैं चाहता हूँ कि अभी विश्वास के साथ तुम सद्गुण को जोड़ो, सद्गुण के साथ तुम ज्ञान को जोड़ो, ज्ञान के साथ तुम संयम को जोड़ो, संयम के साथ तुम धीरज को जोड़ो, धीरज के साथ तुम भक्ति को जोड़ो, भक्ति के साथ तुम काइंडनेस में कृपा को जोड़ो और कृपा के साथ चैरिटी को जोड़ो। यहाँ पर जब पतरस कह रहा है कि तुम विश्वास के साथ सद्गुण को जोड़ो, पतरस ये कहना चाह रहा है कि तुमको इसके पहले कुछ दिया है, परमेश्वर ने दिया है, वो फाउंडेशन है, अभी तुम अधिक प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमने विश्वास को पाया है तो पतरस कहता है कि विश्वास के साथ अभी तुम सद्गुण को जोड़ो। बाइबल 3 सद्गुण बताती है और पतरस कहता है कि अभी तुमने विश्वास को पाया है और इसलिए तुम ये 3 सद्गुणों को वो विश्वास के साथ जोड़ो। पहला सद्गुण क्या है? भजन संहिता उसका 92वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना ये अच्छा गुण है। तो ये धन्यवाद देने का गुण जोड़ने के लिए पतरस यहाँ पर कह रहा है। दूसरा सद्गुण क्या है? इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय 15 और 16 में ऐसा लिखा है कि अपने स्तुति रूपी बलिदान, मतलब अपने वोटों का फल परमेश्वर को हमेशा चढ़ाया करो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये अच्छा गुण है, ऐसा बाइबल कहती है। स्तुति करना और स्तुति रूपी बलिदान करना ये दोनों अलग अलग बात है। जब हम अनुकूल परिस्थिति में स्तुति करते हैं तो उसको स्तुति बोलते हैं या उसको सराहना बोलते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसको स्तुति रूपी बलिदान बोलते हैं। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में स्तुति करना बड़ा कठिन होता है, हमको बड़ी तकलीफ होती है। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25 में लिखा है कि पौलुस और सिलास को मारा पीटा गया था और रात के समय में जब इनको इतना दर्द हो रहा था, उसके बावजूद भी ऐसा लिखा है कि रात के समय में मध्यरात्रि में वो भजन गा रहे थे, गीत को गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। ये इसलिए हुआ कि हमको विश्वास दिया गया और पतरस यही कह रहा है कि हमको विश्वास दिया गया है और इसलिए विश्वास के साथ अब ये सद्गुण को जोड़ो। तो पहला सद्गुण है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, दूसरा सद्गुण है स्तुति रूपी बलिदान देने का, और तीसरा जो सद्गुण है भजन संहिता उसका 1 से 30 में लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यहाँ पर कलीसिया के एकता बनी रहने के लिए भी सद्गुण कहा गया है। जब कलीसिया के लोग जब एकता में बने रहते हैं तो ये अच्छा गुण है, बाइबल कहती है। क्योंकि एक 1000 को मारेगा, 2 10,000 को मारेगा और 7 जो लोग हैं ये 100 करोड़ को मारेंगे।
100 करोड़ को मारेंगे में 100 दुष्ट आत्मा को ये बांध सकते हैं। तो ये यूनिटी में इतनी ताकत है, और इसलिए भजन संहिता उसका 133 और 103 में लिखा है कि ये कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो ये जैसा तीसरा गुण है। तो पतरस कह रहा है कि जब हमने विश्वास को पाया है, ये विश्वास हमको परमेश्वर की ओर से वरदान है, और ये उद्धार भी हमको परमेश्वर की ओर से वरदान है। जब हमने ये विश्वास को पाया है तो अभी तो विश्वास के साथ अभी ये सद्गुणों को जोड़ो, मतलब हमको कुछ दिया गया है, और पतरस ये कह रहा है कि हम उसके द्वारा अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात है कि सद्गुणों को हम विश्वास के साथ जोड़े। जब अभी हमने सद्गुण को अभी पाया है तो पतरस कहता है कि सद्गुणों के साथ अभी ज्ञान को जोड़ो। हम सद्गुण के साथ ज्ञान को कैसे जोड़ सकते हैं? कोई कह रहा है कि भाई अभी हम सद्गुणों के साथ ज्ञान को कैसे जोड़ सकते हैं, कि इसके पहले कि हमको जब कुछ न मिला हो तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं? तो बाइबल में कहती है, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा है कि हमको धर्मशास्त्र दिया गया है, हमको पवित्र बाइबल दी गई है, और जब हमको पवित्र बाइबल दी गई है तो हमको चाहिए कि अभी हम ज्ञान को प्राप्त करें। और पतरस यही कह रहा है कि हमको परमेश्वर की ओर से हमको स्क्रिप्चर दिया गया है। जब हमको स्क्रिप्चर दिया गया है, हमको धर्म ग्रंथ दिया गया है, हमको शास्त्र दिया गया है, अभी हमारा भाग है कि हम उसका ज्ञान को हासिल करें, हम ज्ञान को प्राप्त करें और सही ज्ञान को प्राप्त करें। और रात के समय ऐसा लिखा है कि निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि जब तक कि कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने वो निकोदेमस को कही, निकोदेमस को ये बात समझ में नहीं आई। वो धर्मगुरु था, धर्मगुरु होने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आई कि उसको ठीक से उसका ज्ञान नहीं था। और पतरस यही कह रहा है कि हमको ज्ञान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान ये मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि स्क्रिप्चर जो है परमेश्वर का वचन हमको बुद्धिमान बना देता है। तो प्रियो, हमको ज्ञान में बढ़ते रहने के लिए, ज्ञान में जोड़ने के लिए ऐसा पतरस कर रहा है। वो कह रहा है कि जब हमने विश्वास को पाया है तो विश्वास के साथ तो तुम सद्गुणों को जोड़ो। जब हमने सद्गुणों को पाया है तो सद्गुण के साथ अभी ज्ञान को जोड़ो, क्योंकि जब हम ज्ञान हमारे जीवन में जोड़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे जीवन में जोड़ते हैं तो हमको 4 लाभ होंगे। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमको 4 रीति से फायदा होता है। पहला, वो कहता है कि हमें सुधार लाने में फायदा होता है। दूसरा, हम परमेश्वर के वचन में चेतावनी भी दिया है ताकि हम चेतावनी पर ध्यान दे सकते हैं, उसका फायदा होता है। और परमेश्वर के वचन में सिद्धांत तो दिए हैं कि जो प्रेरित लोग जिस सिद्धांत पर चलते थे वो सिद्धांत भी हमको पता चल जाता है, हमको सही ज्ञान होता है कि हम कौन से सिद्धांत पर चले। और चौथी बात है कि परमेश्वर के वचन में सही निर्देश भी दिए हैं, हम कौन सा निर्देश लिए अपने लिए अपनाएं, ये उसमें हमारे लिए फायदा होता है। तो पतरस यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रियो, तुमने जब विश्वास को पाया है तो विश्वास के साथ पहली बात वो कहता है सद्गुणों को जोड़ो। जब हमने सद्गुणों को पाया है तो वो कहता है अभी ज्ञान को जोड़ो, और जब हमने ज्ञान को पाया है तो वो बोलता है कि अभी तुम संयम को जोड़ो। हम संयम को कैसे जोड़ सकते हैं? इसके लिए हमको कुछ देना, हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है कि हमने बहुतायत का अनुग्रह पाया है, हमने धार्मिकता पाई है, हमने परमेश्वर की ओर से सेतमेत वरदान को पाया है। परमेश्वर प्रियो हमको वरदान देता है, परमेश्वर हमको हुनर देता है, परमेश्वर हमको गिफ्ट देता है, लेकिन हमको संयम नहीं देता है। संयम को प्राप्त करना या हासिल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और पतरस यही कह रहा है कि तुमने जब ज्ञान को प्राप्त किया है, ज्ञान को हासिल किया है, अभी तुम अपने संयम को हासिल करो। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि हम अगर अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 12-13 में भी ऐसा लिखा है कि हम अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं, तो फिर हम अपने जुबान को बुराई से बचाएं और मुंह से छल और कपट की बातें ना निकालें।
और इसका सुंदर उदाहरण यहाँ पर बाइबल में दिया है। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में लिखा है कि अय्यूब के ऊपर ऐसी एक तकलीफ आती है और उसके पास जो 7,000 भेड़ बकरियां होती है, वो 7,000 बकरी आसमान से आग गिरती और मर जाती है, और फिर भी वो अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो अपने मुख से ऊप तक नहीं निकालता है। उसके बाद लिखा है कि उसके गाय बैल जो है, गधियां जो है और जो ऊँट जो है शत्रु चुरा के लेके जाता है, उसके बावजूद भी ऐसा लिखा है कि अय्यूब ने अपने मुंह से ऊप तक निकाला। उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां एक जगह पे खाना खाते रहते हैं और आसमान से आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान से वो घर गिर जाता है। जिस घर पे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां खाना खाते रहते हैं, वो घर गिर जाता है और घर के नीचे उसे 7 बेटे और 3 बेटियां मर जाती है। उसके बावजूद भी अय्यूब ने अपने मुंह से ऊप तक नहीं निकाला। हमारा संयम को रखना बहुत जरूरी है, हमको संयम को हासिल करना बहुत जरूरी है। और पत्रस यही कह रहा है कि जब हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, जब हमने ज्ञान को हासिल किया है, तो अभी ज्ञान के साथ हम संयम को भी जोड़ो। संयम किस बात में? अपने जुबान पर नियंत्रण रखें। हम अपने मुंह से बुराई को बात में न निकाले, अपने ओठों से छल और कपट की बातें न निकाले। और बाइबल इसके बारे में बताती है, एलीशा के बारे में बताती है। एलीशा के ऊपर परमेश्वर का दुगना अभिषेक था और वो बड़े बड़े आश्रम कम उसने बाइबल कहती थी, उसने बड़े बड़े आश्रम किए, उसने 28 ऐसे आश्रम किए। और उसके बावजूद भी दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय उसके 14 से लेकर 21 में लिखा है कि जो एलीशा जो था वो बीमार पड़ गया और मर गया। वो बीमार पड़ के मरने के 4-5 कारण बाइबल में दिए हैं, लेकिन एक कारण ऐसा है कि ये एलीशा कभी अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक नामान नाम का कुड़ी जो है वो शुद्ध हो जाता है और वो एलीशा को गिफ्ट देता है, और लेकिन वो उसको लेने से मना कर देता है। और जब वो बाहर चला जाता है तो उसका जो सेवक जो गेहजी वो नामान के पास चला जाता है, उसको बोलता है मेरे स्वामी ने आपको गिफ्ट लेने के लिए कहा है। और उसने क्या किया, वो नामान से अपने लिए गिफ्ट को लिया। और फिर ये जो गेहजी दो वापस एलीशा के पास जाता है। एलीशा के पास जाने के बाद एलीशा उसको बोलता है कि तेरे पास जो गिफ्ट दिख रही है कहाँ से है? और वहाँ पर गेहजी झूठ बोलता है और एलीशा उसको क्या करता है, कर्स करता है। उसको कहता है कि तुझ पर तू कोड़ से मरेगा, और वास्तविक पर उसको कोड़ आई। दरअसल एलीशा अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं रखता और वो उसको कर्स करता है। एक बार एलीशा जो है एक दूसरे स्थान पे जा रहा था, वो जैसे मरुस्थल से जा रहा था, जंगल से जा रहा था, और रास्ते में उसको 40 छोटे छोटे बच्चे मिले। और ये एलीशा जो था ये गंजा था, इसलिए बच्चों ने हंसी मजाक से एलीशा को कहा कि ये चंदवे तू कहाँ जा रहा है? तो एलीशा ने फिर गुस्से से उन बच्चों को कहा कि तुमको रीछ खा लेंगे। और जैसे एलीशा ने बच्चों को कर्ज किया कि तुमको रीछ खा लेंगे, और वास्तविक वहां के झाड़ियों में से 2 बड़े बड़े भालू निकलते हैं और 40 बच्चों को फाड़ के खाते हैं। प्रियो, यहाँ पर एलीशा ने अपने जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा, और ये एक कारण है। 4-5 कारण बाइबल बताती है कि एलीशा इतना अभिषिक्त होने के बावजूद भी वो बीमार होकर मरा। उसके 4-5 कारण दिए हैं, उसमें से एक कारण है कि उसने जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा। प्रियो, यहाँ पर पत्रस यही कह रहा है कि हमने जब विश्वास को पाया है तो विश्वास के साथ सद्गुणों को जोड़ो। जब हमने सद्गुण को पाया है तो सद्गुणों के साथ अभी ज्ञान को जोड़ो। जब हमने परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाया है तो उसके साथ अभी संयम को जोड़ो। और वो कहता है कि अभी दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 5 से 10 में लिखा है कि जब तुमने अगर ये संयम को पाया है तो फिर अभी उसके साथ धीरज को जोड़ो। हम धीरज कैसा रख सकते हैं? क्योंकि हमको कुछ हम जब तक कि हमको कुछ प्राप्त नहीं होता हम धीरज को भी नहीं जोड़ सकते। और बाइबल कहती है कि अय्यूब की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 14 और 15 में लिखा है कि परमेश्वर हमको हर एक को दर्शन देता है, सपने देता है, भविष्यवाणी देता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए वो हम कैसे उसको पूरा करेंगे वो नहीं बताता है। और वो पूरा करने के लिए उसको धीरज की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमको दर्शन देता है, परमेश्वर हमको सपना देता है, लेकिन धीरज नहीं देता है। और यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है,
कि यूसुफ जब छोटा ही था तो परमेश्वर ने उसको सपने दिखाए कि वो अपने माता पिता पर राज करेगा। उसने सपना देखा कि उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसको नमन करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा उसको सपना दिखाया। लेकिन वो पूरा करने के लिए उसको 13 से 14 साल लगे और 13 से 14 साल में भी उसको बड़े दुख से गुजारना पड़ा। और बंदी गृह में उसके 13 से 14 साल बीत गए हैं और ये 13 से 14 साल में यूसुफ ने अपने जीवन में धीरज को जोड़ा, क्योंकि वो धीरज को अगर नहीं जोड़ता तो फिर परमेश्वर के जो योजना थी उसके जीवन में, उसको प्रधानमंत्री बनाने की जो योजना थी वो पूरी नहीं होती थी। तो प्रिय पत्रस यहाँ पर यह कह रहा है कि जब हमने संयम को अपने जीवन में जोड़ा है तो फिर अभी उस पर धीरज को जोड़ो। हमको धीरज को जोड़ना जरूरी है। और याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11 वचन में भी लिखा है कि याकूब कहता है कि धन्य है वे व्यक्ति, धन्य है वो लोग जो धीरज को जोड़ते हैं। वो कहता है कि तो लोग कलीसिया को कहता है कि तुम जानते हो कि अय्यूब ने कैसा धीरज को रखा और उसके जीवन में कैसी परेशानियां आई, उसमें कितनी तकलीफ आई, लेकिन बड़े धीरज से उसने उस हस परिस्थिति का सामना किया। और पत्रस यहाँ पर यही कह रहा है कि प्रियो, जब तुमने विश्वास को पाया है तो तुम सद्गुणों को पायो। तो कौन से सद्गुणों? परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये पहला सद्गुण है। और स्तुति रूपित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना दूसरा सद्गुण है। और एकता में बने रहना ये तीसरा सद्गुण है। तो पत्रस कहता है कि जब तुमने सद्गुणों को पाया है, अभी सद्गुणों के साथ अभी वचन का ज्ञान भी जोड़ो, क्योंकि हमको स्क्रिप्चर दिया गया है, हमको धर्म ग्रंथ दिया गया है और अभी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही ज्ञान को प्राप्त करें। जब हमने ज्ञान को प्राप्त किया है तो अभी हम संयम को भी उसके साथ जोड़े, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हर एक को ग्रेस दिया है, परमेश्वर ने हमको हर एक को गिफ्ट दिया है। परमेश्वर जो हमको ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, ग्रेस देता है, गिफ्ट देता है, वो कभी वापस नहीं लेता है। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, वरदान देता है, लेकिन परमेश्वर कभी हमको संयम नहीं देता और ये संयम हमको खुद जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर पत्रस यही कह रहा है, जब तुमने ज्ञान को पाया है तो अभी उसके साथ संयम को जोड़ो, और जब तुमने संयम को पाया है तो उसके साथ धीरज को जोड़ो। परमेश्वर सपने दर्शन तो दिखाता है, लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंचने पाएंगे वो नहीं बताता है, और इसके लिए बड़े धीरज के साथ उसको हमको प्राप्त करना होता है। परमेश्वर बहुत सारी बातें हमको देता है ताकि हम अधिक प्राप्त कर सके, और पत्रस यहाँ पर यही कर रहा है। अभी 5वीं बात वो कहता है कि अगर तुमने जब धीरज को पा लिया है तो धीरज के साथ अभी भक्ति को जोड़ो। भक्ति मतलब परमेश्वर की स्तुति आराधना। और पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि तिमोथी को पौलुस कह रहे हैं कि ये देह की साधना से कुछ थोड़ा सा लाभ होता है, लेकिन भक्ति की साधना सब बात में लाभदायक है। जब हम कसरत करते हैं तो हमको थोड़ा लाभ जरूर होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ जरूर होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो फिर हमको ये सब बातों में लाभ होता है। स्तुति आराधना हमको आर्थिक क्षेत्र में लाभ दिलाता है, वो हमको आत्मिक क्षेत्र में लाभ दिलाता है, मानसिक क्षेत्र में लाभ देता है, भौतिक क्षेत्र में लाभ दिलाता है, सामाजिक क्षेत्र में लाभ दिलाता है, सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाता है, हमारे रिलेशन में हमको लाभ दिलाता है। और वो दाऊद के साथ हुआ। दाऊद एक चरवाहा था, वो क्या करता था कि अपने भेड़ बकरियों को जब चराने छोड़ देता था, उसने देखा कि अभी भेड़ बकरियां घास चर रही है तो अपने साथ वो वीणा को लेके जाता था। लोग दरअसल उसको हंसते थे, वो बोला था तू भेड़ बकरियां चराने जा रहा है कि बजाने जा रहा है, लेकिन वो उनके तरफ ध्यान नहीं देता था। भेड़ बकरियों को वो चराता था और अपने वीणा वो बजाता था और ऐसी परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था कि परमेश्वर का विशेष उसका अभिषेक उतर आता था। और आंख खोल के देखता है तो क्या देखता है कि ये सिंह ने उसके भेड़ को पकड़ा है, और वो अभिषेक के भीतर वो सिंह के पास जाता है, उसको कागज के समान फाड़ देता है। प्रियो, ये सिंह में 20 आदमी की ताकत रहती है, लेकिन दाऊद तो 16-17 साल का था, लेकिन उसमें उतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि यहां पर लिखा है पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 8वें वचन में कि देह की साधना से लाभ तो थोड़ा सा लाभ जरूर होता है, लेकिन भक्ति की साधना सब बात में लाभदायक है। उसमें इतना बल सामर्थ्य कहां से आया? क्योंकि वो स्तुति आराधना कर रहा था, वो अभिषेक उसके ऊपर आया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती कि ये एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया क्योंकि वो स्तुति आराधना करने वाला था। दाऊद आराधना करने वाला था, भक्ति करने वाला था, और इसलिए बाइबल कहती है कि वो राजा बना और वो कभी भी उसने लड़ाई नहीं हारी। बाइबल कहती है क्योंकि वो स्तुति आराधना करने वाला था। और
बाइबल में ऐसा लिखा है कि दाऊद ही ऐसा एक राजा था, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। और दाऊद ऐसा राजा हो गया कि पूरे राष्ट्र को उसने एक दिन खाना खिलाया। जब वाचा का संदूक एक जगह से दूसरी जगह यरूशलेम को ला रहे थे, तब लिखा है कि उस दिन बड़ा जश्न उसने मनाया और पूरे इजराइल राष्ट्र को, तकरीबन उस समय 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोगों को उसने खाना खिलाया। ये दाऊद ही ऐसा राजा हुआ। और पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 8वें वचन में यही लिखा है कि देह की साधना से तो थोड़ा सा लाभ होता है, लेकिन भक्ति की साधना सब बातों में लाभदायक है। और यहाँ पर दाऊद को सब बातों में उसका लाभ हुआ, आत्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में उसको लाभ हुआ। और पत्रस यहाँ पर यही कह रहा है कि जब हमने धीरज को अगर पाया है तो अभी धीरज के साथ भक्ति को जोड़ो, क्योंकि भक्ति सब बात में लाभदायक है। फिर अभी छठी बात, और जब हमने भक्ति को पाया है, जब हमने भक्ति करना सीख लिया है, जब हमने स्तुति आराधना सीख लिया है, तो अभी उसके साथ कृपा को जोड़ो। ऐसा पत्रस, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5-10 में लिखा है कि जब तूने अभी भक्ति को पाया है तो भक्ति के साथ अभी कृपा को जोड़ो। और कृपा को जोड़ो क्योंकि हम कृपा में 2 बातें आती है। कृपा में आती है अनकंडीशनल लव, किसी के साथ अनकंडीशनल लव करना, अनकंडीशनल प्यार करना, ये कृपा में आता है। और हृदय में किसी के लिए फॉरगिविंग हार्ट रखना, माफ करने का हृदय रखना भी ये काइंडनेस में आता है। और इसके लिए हमको पहले से कुछ प्राप्त होना जरूरी है। और रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम को डाला गया है और हम किसी को माफ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। ऐसा रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय से 5वें वचन में लिखा है। और हमको यहाँ पर 2 उदाहरण, बड़े सुंदर उदाहरण बाइबल में दिए हैं। रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि रूत अपने ससुर मरने के बाद, उसका पति मरने के बाद, वो नयोमी के साथ बेथलेहम में आती है, मोआब से बेथलेहम में आती है। जबकि वो बेथलेहम के लोगों को भी नहीं जानती थी, वहाँ के किसी लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन वो मोआब से लेकर बेथलेहम में आती है। और बेथलेहम में जाने के बाद वहाँ पर नयोमी का रिश्तेदार होता है, रिश्तेदार के यहाँ वो खेत में काम करने लगती है। तब वो बोआज उसको कहता है कि हे बेटी, मैंने सुना है तू कैसे अपने पति मरने के बाद तू अपने सास के साथ चली आई, ऐसे लोगों के बीच में चली आई जिसको तू जानती भी नहीं हो, और तूने ऐसी कैसी प्रीति दिखाई है, और तूने ऐसी प्रीति दिखाई, तूने ऐसी काइंडनेस दिखाई, तो इजराइल का परमेश्वर तुझे इस बात का सिला जरूर दे। ऐसा बोआज उसके लिए बात करता है। और प्रियो, ऐसा ही होता है। और रूत ने अपने काइंडनेस का इजहार किया, और इसलिए बाइबल कहती है कि रूत के साथ बोआज विवाह करता है। बोआज और रूत के द्वारा उनको ओबेद होता है, ओबेद के द्वारा उनको यिशै होता है, यिशै के द्वारा दाऊद उत्पन्न होता है, और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यहाँ पर रूत ने अपने प्रेम का इजहार किया, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय से 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है और हम काइंडनेस दिखा सकते हैं। और यहाँ पर यूसुफ के बारे में भी लिखा है कि यूसुफ के भाई ने उसको गड्ढे में डाला और गड्ढे में से निकाल कर फिर उसको इस्माइली के हाथ में बेच दिया, और इस्माइली लोगों ने उसको पोतीपर के हाथ में बेच दिया, और पोतीपर की यहाँ वो गुलाम करके कार्य कर रहा था। और फिर बाद में वो 13 से 14 साल बंदी गृह में था। उसके बाद वहाँ पर बटलर और बेकर आते हैं और वो वहाँ पर यूसुफ को अपना सपना बताते हैं, और सपने का अर्थ यूसुफ बताता है। उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपने भाइयों को बड़ी आसानी से माफ करता है। वो बिटरनेस अपने भाई के लिए नहीं पालता है, वो इसलिए नहीं पालता है कि रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय में वो प्रेम डाला गया है, और हमें वो क्षमता है कि हम फॉरगिव कर सकते हैं। हमें क्षमता है कि हम अपने प्रेम का इजहार, हमारे प्यार का इजहार कर सकते हैं, जैसे रूत ने प्यार का इजहार किए, जैसे यूसुफ ने फॉरगिविंग हार्ट का इजहार किया। और पत्रस यहाँ पर यही कह रहा है कि जब तुमने भक्ति को जोड़ लिया है तो भक्ति के साथ अभी तुम कृपा को भी जोड़ो। और अभी आखिरी बात, 7वीं बात, और जब वो पत्रस कहता है कि जब तुमने कृपा को अपने जीवन में जोड़ ही लिया है तो अब उसके साथ चैरिटी को भी जोड़ो। चैरिटी मतलब क्या? चैरिटी मतलब परोपकार। चैरिटी में दान धर्म कहते हैं, जैसे भूखों को रोटी देना,
और जो प्यासे है उनको पानी पिलाना, जो ज़रूरतमंद है उनको आर्थिक सहायता करना, इसको बोलते हैं चैरिटी। लेकिन चैरिटी करते वक्त भी कुछ नियम बाइबल में दिए गए हैं। और एक भाई और बहन मेरे तरफ एक बार ऐसे आए थे और लॉकडाउन का समय था, वो कह रहे थे कि हम कुछ गरीबों को मदद देना चाहते, उनको खाना नहीं मिलता, उनको हम आटा देना चाहते, उनको हम तेल देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि वो गरीबों को देना चाहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि जब कोई हम ऐसा कार्य करें, शुरुआत परमेश्वर के भवन से होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों से होना चाहिए। परमेश्वर के जो जरूरतमंद लोग हैं पहले उसकी मदद किए जाए, उसके बाद हम सबको मदद कर सकते हैं। क्योंकि गलती की पत्री उसका 6वां अध्याय 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि भलाई तो सबके साथ करो, लेकिन उसकी शुरुआत हाउस होल्ड ऑफ फेथ इनसे होनी चाहिए, परमेश्वर के भवन से, मतलब परमेश्वर के लोगों से, विश्वासी लोगों से होना चाहिए। और इसका प्रमाण भी प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय 28 से 30वें वचन में भी ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा है कि प्रेरित लोगों के समय में पूरे जैसे अभी के बाद जैसे सब तरफ महामारी फैली, उस तरह में बड़ा अकाल सब तरफ फैला था, ऐसा लिखा है। लेकिन ये चेलों ने अपने क्षमता के अनुसार जगह जगह पे उनके जो भाई लोग थे उनको आर्थिक रीति से सहायता किए। उन अकाल के दिनों में चेलों लोगों ने सहायता की। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उन जो जरूरतमंदों को सहायता की है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उन्होंने दूसरों को मदद की। हो सकता है उन्होंने दूसरों को मदद की होगी, लेकिन सबसे पहले लिखा है कि उन्होंने उन भाइयों को मदद की जो विश्वासी भाइयों को मदद की जिनको आवश्यकता थी। इसको बोलते हैं चैरिटी। तो यहाँ पर 7 बातें लिखी है। ये पतरस कलीसिया को कह रहा था कि भाइयों, तुमने विश्वास को पाया है तो विश्वास के साथ तुम सद्गुण को जोड़ो। जब तुमने सद्गुण को पाया है तो सद्गुण के साथ अभी ज्ञान को जोड़ो। जब तुमने ज्ञान को पाया है तो ज्ञान के साथ अभी संयम को जोड़ो। जब तुमने संयम को पाया है तो संयम के साथ अभी धीरज को जोड़ो। जब तुमने धीरज को पाया है तो धीरज के साथ भक्ति को जोड़ो। जब तुमने भक्ति को पाया है तो भक्ति के साथ अभी काइंडनेस को जोड़ो, मतलब कृपा को जोड़ो। और तुमने कृपा को पाया है, तुमने अपने जीवन में अपना है, तो उसके साथ अभी चैरिटी को जोड़ो। और जिनके बीच में ये 7 बातें पाई गई है वो कभी भी निष्फल नहीं होगा, वो कभी निष्फल नहीं होगा और वो कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाएगा, ऐसा पतरस कहता है। प्रियो, परमेश्वर हमको देता है, परमेश्वर हमको बहुत कुछ देता है ताकि हम अधिक प्राप्त कर सके। जैसे मैं फिर से दोहराता हूँ, परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है ताकि हम सद्गुण प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने हमको शास्त्र दिया है, स्क्रिप्चर दिया है ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है ताकि हम संयम प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने हमको विजन दिया है, ड्रीम दिया है ताकि हम धीरज पा सके। परमेश्वर ने हमको ये भक्ति के लिए दिया है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम उसका गुणानुवाद करें और इसलिए हम उसकी भक्ति करें। परमेश्वर ने हमको प्रेम दिया है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम डाला है ताकि हम काइंडनेस दिखाए। और परमेश्वर ने हमको बीज दिया है। प्रयोग 2 करंथी उसका 9वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी देता है। तो परमेश्वर ने हमको बीज दिया है, हमको चाहिए वो बीज को बोए, क्योंकि जब हम बीज को बोते हैं तो हमको फसल प्राप्त होती है और ये फसल प्राप्त होने के बाद हम चैरिटी कर सकते हैं। परमेश्वर फसल नहीं देता, परमेश्वर हमको बीज देता है। प्रियो, हमको परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, परमेश्वर हमको विश्वास दिया है तो फिर हम सद्गुण को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको स्क्रिप्चर दिया है, हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है तो हम संयम को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को हमको विजन और ड्रीम दिया है तो हम पेशेंस को या धीरज को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने खुद हमको अपने आप को दे दिया है तो फिर हम भक्ति को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हासिल भक्ति में जा सकते हैं। और परमेश्वर ने हमारे हृदय में प्रेम को डाला है तो हम काइंडनेस को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमको बीज को दिया है तो फिर हम चैरिटी को प्राप्त कर सकते हैं, चैरिटी में हम जा सकते हैं। और पतरस यहाँ पर कहता है, 2 पतरस 1:5 कि जो ये 7 बातें तुम में पाई गई है तो तुम कभी भी अपने जीवन में निष्फल नहीं होगे और कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, तुम हजारों के लिए आशीष का कारण बनोगे। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन जो है कि जो परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है ताकि हम अधिक प्राप्त कर सके, इसके द्वारा आपको आशीष मिलेंगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।